और सभी को राधे राधे। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं। उम्मीद अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही होगी, अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले क्लास में वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे क्लास में प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व किया था, जिसमें मैंने यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का और एल्गोरिथम बताया था। और आज मैं उसी का अगला लेक्चर प्रश्नावली 1.2 पर लेके आया हूँ, जिसको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। जिसका मैं पहला कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो इसमें जो उपयोग होने वाला है उसको बताऊंगा, और उसके बाद प्रश्नावली को चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मात्रा एक फार्मूला है, और जो कि प्रश्नावली के साथ में ही बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मुख्य रूप से ई प्रश्नावली में एलसीएम ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओनली फॉर एलसीएम के माध्यम से ही जो सवाल बनेगा, सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ है। बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम आना चाहिए। जिसको एलसीएम आएगा ये प्रश्नावली खटाक से बना देगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 बेसिक साथ में बता देंगे, वहाँ पर जहाँ पर यूज होगा वहीं पर फॉर्मूला लिख देंगे, कंप्लीट। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला सवाल है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करके लिख देना है। तो लिखते हैं पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के निम्नलिखित 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 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो चलिए पहला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित संख्या दिया रहेगा, उसको हम अभाज्य गुणनखंड करना है। तो संख्या जखने दिया है और संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड करना, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको सिंपल सा एलसीएम आना चाहिए, और एलसीएम करेंगे उसी के माध्यम से हमको अभाज्य गुणनखंड तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ इसमें कि एलसीएम आना ही चाहिए, मतलब आना चाहिए तो मतलब आना चाहिए। एलसीएम आएगा तो ये प्रश्नावली बन जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो पहले आप एलसीएम को प्रैक्टिस करिए और उसके बाद ये सवाल बनाइएगा तो बन जाएगा। तो एलसीएम है, तो चलिए जखने हमको अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, चुपचाप जो भी संख्या दिया जाएगा उसका एलसीएम कर देना। तो पहला सवाल इसी में 140। तो पहले 140 को हम क्या करना पड़ेगा, बोले तो जो भी संख्या दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो उसको हमको सिंपल सा एलसीएम करना पड़ेगा। तो लिखते हैं हल 140 बराबर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड यहीं पर लिखा है इसलिए 140 के बराबर में लिखेंगे। और जो भी संख्या दिएगा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपल सा हमको एलसीएम करना पड़ता है। तो 140 का एलसीएम करते हैं। 140 का एलसीएम 2 का लगेगा तो 70, फिर 2 से लगेगा तो 35, उसके बाद 70 35 हो गया, 35 में 2 से नहीं लगेगा 5 से, तो 5 7 35 और 7 1 7। तो इसी को हमको अब यहाँ लिखना है, ये सब जितने आया भाग लगाएं उस सबको, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। चाहे तो हमको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। कैसे, तब अगर दोनों जखने बेस समान है यानी आधार दोनों सेम है और बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। कैसे, तो ये फार्मूला जानते होंगे आप लोग, ए के पावर एम गुना ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। कैसे, जखने ये दोनों आधार समान है तो पावर जुटेगा, नीचे वाला आधार समान रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो नहीं कुछ तो पावर 2 की पावर 1, नहीं कुछ तो 2 की पावर 1, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर गुना 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 गुना 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 प्लस 1 तो बराबर 2 के पावर 2। तो यहाँ पर 2 के पावर 2 गुना 5 गुना 7, ये हो गया आंसर। क्योंकि यहाँ पे एक और 5 रहता था ना, 5 के पावर 2 था, लेकिन एक ही है तो इसलिए 5 गुना 7 आंसर। उसी प्रकार अगला सवाल 156। तो 156 को क्या करना है, सबसे पहले हमको हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद 156 लिखेंगे, 156 के बाद बराबर का चिन्ह देंगे, और बराबर चिन्ह देने के बाद क्या करना पड़ता है, एलसीएम। तो 156 का करते हैं एलसीएम, इसका लगाएंगे 2 से, 2 से हो जाएगा 78, 2 बार में 2 से लगाएंगे तो करेगा 39, फिर लगेगा 3 से 13 39, फिर लगेगा 13 से 13 का 13। और फिर इसको क्या करना है, इसके बराबर में अभाज्य गुणनखंड करके लिखना। लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1
अगर यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ बेस समान फिर से, तो पावर क्या होता है, जुटता है। 2 के पावर 2, नहीं कुछ तो पावर 1, नहीं कुछ तो पावर 1। आधार समान रहेगा तो पावर जुट जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। गुना 3 गुना 13, ये हो जाएगा आंसर। नीचे अगर आधार समान है, बेस समान है, तो पावर जुड़ जाता है। कौन फार्मूला से? तो ई फार्मूला 8वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, वही फार्मूला से बताए हैं। और तीसरा है 3825। तो चलिए 3825 का भी कर देते हैं, एक भारी वाला भी। नहीं तो आप लोग बोलिए कि खाली हल्का हल्का बना दिया और भारी वाला HW दे दिया। तो हल्का वाला भारी वाला भी एक बना देते हैं। हल 3825 लिखेंगे, और जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हम सिंपल से क्या करना पड़ता है, पहले हमको LCM निकालना पड़ेगा। 3825 5 सते पहले लगाएंगे 5 से। 1 मिनट पानी थोड़ा पी लेना, आवाज़ निकल नहीं रहा। तो चलिए अब पानी पी लिए, और अब बताते हैं अगला सवाल क्या है। तीसरा 3825। तो हल लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद 3825 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, और उसके बाद जो भी संख्या दिया रहेगा उसको क्या करते हैं, HCF। तो HCF करने के लिए क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है सबसे पहले, सॉरी HCF नहीं, उसके बाद जो भी संख्या दिया रहेगा उसका करते हैं LCM। और LCM लगाने करने के लिए क्या करना पड़ता है, भाग लगा लगा के चेक करना पड़ता है। पहले 2 से लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं, फिर 3 से लगाएंगे, तो 3 एक 3, 3 दूना 6, 8 में 6 के 2, 2 पर 2 22, 3 7 21, तो 3 बचे 15। 3 से लग रहा है, चेक कैसे करते हैं, तो ऐसे बता देते हैं। पहले मान लीजिए 2 से चेक करते हैं, कितने हैं 3825। अगर लास्ट में कट गया, दोनों कट गया, पूरा 0 आ गया, तो अब इस 2 से लगेगा। 2 एक 2, 3 में से 2 गया 1, 1 पूरा 18, तो 2 नमा 18, कट गया। उतारेंगे फिर 2, 2 एक 2, 0 यानी कट गया। उतारेंगे 5, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, तो लास्ट में 1 आ रहा है, लेकिन 2 एक 2, 1 से ज़्यादा हो जाता है 2, तो इसलिए नहीं कटना है 2 से, तो इसलिए 2 से नहीं लगेगा। फिर लगाएंगे 3 से, चेक करने का तरीका ही। फिर लगाते हैं 3 से, मान लीजिए 3 से लगा रहे हैं, 3 एक 3, फिर 8, फिर 2, फिर 5, 3 एक 3, कट गया। फिर उतारेंगे 8, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2, फिर 3 से कम हो गया 2, तो 11 2 ऊपर से ले लेंगे, 3 7 21, 1 कट गया। उतारेंगे 5, तो 3 5 15, 1 कट रहा है, तो ये 3 से सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी प्रकार कितने आया 1275, तो यहाँ 3 से लिखेंगे, कितना आया 1275, तो ये हो गया। ऐसे करके बनता है। चेक करना होगा तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट बनाइए। तो हम डायरेक्ट दिमाग में सोच लेते हैं। फिर लग जाएगा 3 से, 3 चौके 12, 25 दिया 75। फिर लगेगा 5 से, 5 अठे 40, 5 25। फिर लगेगा 5 से, 17 पचे 85। फिर लगेगा 17, 17 का 17। चेक करने का तरीका बता दिए, भाग करके चेक कर सकते हैं आप। लिखते हैं आप सबको, आवाज खंड करते हैं। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1। चाहे तो आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं। आधार समान है, यहाँ भी आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो पावर जुड़ जाएगा। 3 के पावर 2, फिर गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, आधार समान है, पावर इसमें पावर दोनों में जुड़ जाएगा, तो 5 के पावर 2 गुना 17, आंसर। सिंपल सा। बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा और नीचे वाला आधार समान रहेगा, तो पावर जुट जाता है। तो चलिए ये पहला सवाल हो गया। और चौथा सवाल है HW में लेते हैं, दे देते हैं। 50 05 5वां है 74 29। ये दो आप लोग HW में बनाइएगा। और मैं 3 सवाल को सॉल्व कर दिया हूँ। कुछ भी हो, सबसे पहले हमको LCM निकालना पड़ता है, उसका वजह गुणनखंड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं अब इसको हम मिटा दे रहे हैं।
इसको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नया नया अपडेट आपको देते रहेंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते। दूसरा सवाल के लिए स्टार्ट करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एलसीएम ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? पूर्णांकों के लिखते हैं दूसरा सवाल। पूर्णांकों के इसके लिए यूज होने वाला बेसिक फार्मूला का जरूरी पड़ेगा। वो बेसिक फार्मूला कौन है? तो अभी अगला सवाल के बेसिक फार्मूला लिखते हैं। बेसिक सूत्र या फार्मूला ही लिख देते हैं इंग्लिश में, फार्मूला। बेसिक फार्मूला में पहला फार्मूला आ जाएगा, एक ही फार्मूला है, वो भी होता है जांच के लिए। जांच के लिए एक कंडीशन है जहाँ युग्म वाला सवाल रहेगा यानी जोड़ा वाला सवाल रहेगा वहीं पर ही फार्मूला यूज होगा, बाकी बात कहीं पर भी यूज नहीं होगा। 1 अंक वाला भी नहीं होगा, 3 अंक वाला भी नहीं होगा, 4 अंक वाला भी नहीं होगा। जहाँ जोड़ा रहेगा सिर्फ वहीं पर ये यूज होगा। तो जोड़ा वाला के लिए है तो फार्मूला होता है पहली संख्या, क्योंकि जो पहली संख्या के बाद इसलिए किया गया क्योंकि जोड़ा वाला है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है जांच के लिए। अब हमको पूछते हैं कि कोई HCF बराबर कथी होता है, तो यहाँ HCF तो अपना जगह पर रहेगा। मान लीजिए अपना जगह पर है, गुना में LCM है, अब बराबर किधर जाएगा तो भाग में LCM हो जाएगा। तो HCF बराबर कथी हो जाएगा? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा LCM। लिखते हैं दूसरा फार्मूला ये आ जाएगा HCF बराबर कथी हो जाएगा? HCF अपना जगह पर है और गुना में LCM इधर आके भाग में, तो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा HCF पूछ रहा है तो LCM भाग में आ जाएगा। अब इसी को अंग्रेजी में लिख देते हैं। अंग्रेजी में क्या होगा तो हो जाएगा HCF को पहली संख्या को बोलते हैं A, दूसरी संख्या को बोलते हैं B, बट्टा LCM तो LCM यानी लॉस। उसी प्रकार कोई LCM का फॉर्मूला पूछेगा तीसरा, यहाँ से बोलेगा कि LCM बताइए, तो HCF गुना में है तो इधर HCF भाग में आ जाएगा। लिखेंगे LCM बराबर क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा LCM पूछा है तब मौसा हो जाएगा भाग में यानी HCF आ जाएगा भाग में। ऐसे का अंग्रेजी में हो जाएगा पहली संख्या को बोलते हैं A, दूसरी संख्या को बोलते हैं B बट्टा HCF। एक बात बता देते हैं, अगर LCM पूछ रहा है तो इसके बट्टा में HCF आ जाएगा और HCF पूछ रहा है तो बट्टा में LCM आ जाएगा। जो पूछ रहा है बट्टा में उसका उल्टा आएगा। HCF पूछ रहा है तो बट्टा में LCM आएगा, LCM पूछ रहा है बट्टा में HCF आएगा। बस सिंपल सा 3 को फॉर्मूला। अब ये पर पूरा प्रश्नावली ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा दे रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको। आप लिख लिए होंगे या फिर वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। धन्यवाद। इसको मिटा दे रहे हैं। जो भी संख्या इसका निकालना था ये बट्टा में जाएगा, इसका निकालना था ये बट्टा में जाएगा बस, क्योंकि अब पहला दूसरा सवाल बच्चा तो नहीं है जो अब हाथ पकड़ के सिखाना पड़ेगा। आप लोग समझ जाएंगे, ई बोल रहे हैं तो ई बट्टा में जाएगा, ई बोल रहे हैं तो ई बट्टा में जाएगा। चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं, दूसरा सवाल की ओर। क्या बोल रहा है दूसरा सवाल? पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के, युग्म वाला आ गया ना, तो ये फॉर्मूला यूज होता है तो युग्म वाला में यानी जोड़ा वाला में लिखते। दूसरा सवाल पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF
HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर कथी आएगा HCF गुना LCM होता है। ये हमको प्रूव करना है। दो संख्या तथा जांच करना है कि दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो उसी में पहला सवाल है, दूसरा का पहला प्रश्न वाले 1.2 का 26 और 91, और इसको हमको करना है HCF LCM ज्ञात करना है। उसके बाद जांच का फॉर्मूला बताए हैं कि दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। तो बगल में फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। हमको यहाँ से मान लीजिए HCF निकालना है, तो HCF अपना जगह पर रहेगा, और पहली संख्या दो संख्या है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या को मान लेते हैं A, दूसरी संख्या को मान लेते हैं B, बट्टा LCM गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। अब फिर हमको LCM निकालना है, तो LCM यहाँ आ जाएगा उठ के यहाँ, और HCF चला जाएगा बट्टा में। तो HCF एक बार LCM बट्टा में जाएगा और एक बार HCF बट्टा में जाएगा। दो संख्या का कहने का मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और पहली संख्या का मतलब होता है A और दूसरी संख्या का मतलब होता है B। तो वही हो गया पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पर दो संख्या का मतलब होता है, यहाँ पहली दो संख्या मतलब दो को संख्या हो तो पता है, पहली संख्या होगा और दूसरी संख्या, जैसे यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या को कहते हैं A, दूसरी संख्या को कहते हैं B। तो यहाँ पर उस पहली संख्या को हम लिख दिए हैं A और दूसरी संख्या को लिख दिए हैं B, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और हमको मान लीजिए इक्का बराबर इतना है, हमको यहाँ से HCF निकालना है, तो HCF अपना जगह पर रहेगा, और LCM गुना में है तो इधर जाके बट्टा में भाग में जाएगा। तो यही हो गया, HCF अपना जगह पर है, ये संख्या A गुना B है, बट्टा LCM बट्टा में आ गया। मान लीजिए अब LCM निकालना है, तो HCF गुना में है तो फिर HCF भाग में जाएगा, LCM निकालेंगे तो HCF भाग में जाएगा, और HCF निकालेंगे तो LCM भाग में जाएगा, उसका उल्टा। HCF तो LCM भाग में और LCM तो HCF भाग में, सेम टू सेम उल्टा होगा। तो उसी का पहला सवाल बोल रहा है कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो हमको कौन विधि पता है आपको कि कोई भी सवाल बनाना हो HCF LCM ज्ञात करना है, कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या होता है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसका हमको करना पड़ेगा LCM, और LCM करके उसको लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। उसके बाद हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो हमको पता है कि पहले 26 का लिखते हैं हल, इसका पूरा हल, फिर 26 बराबर, फिर 91 बराबर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 26 का LCM। सबसे पहले 26 का LCM करते हैं, 2 को 13, 13 का 13। तो यहाँ लिखा है 26 का क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 13 गुना 1, और 91 का 7 गुना 13 गुना 1। कैसे? तो ऐसे बता देते 91 का LCM करके, 7 से 13, 13 का 13, तो यही लिख दिए हैं। और हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है HCF। HCF ज्ञात करने के लिए क्या होता है प्रोसेस कि अगर यहाँ पर 3 अंक का सवाल होता है या जो 2 अंक का सवाल होता है, जितना अंक का सवाल होता है, तो HCF ज्ञात करने के लिए प्रोसेस होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो 13 कॉमन है, तो ये 13 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 कॉमन हो जाएगा पूरा, तो यहाँ 1, तो 13 का 13। उसी प्रकार LCM ज्ञात करने का क्या प्रोसेस होता है कि HCF पूरा 13 गुना 1, और जितना बचा संख्या सब गुना में, जितनी संख्या बचा पहला संख्या बचा 2, फिर बचा है 7, गुना करके आएगा, 13 को 7 से गुना करेंगे, 13 से 91, 91 को 2 से गुना कर, 2 से गुना होगा तो हो जाएगा 182। और उस HCF और LCM ज्ञात कर दिया कौन विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के लिए कोई भी संख्या दिया रहेगा उसका हमको करना पड़ेगा HCF मतलब LCM करके उसके बाद जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, इसको भी लिख दिए। उसके बाद HCF निकालने का प्रोसेस क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन 13 है और 1 है, तो 13 गुना 1 तो 13,
और एलसीएम का प्रोसेस क्या होता है, पूरा एचसीएफ, तो पूरा एचसीएफ 13 गुना 1, और जितना संख्या होता है सब गुना में, तो 13 13 7 91, 91 दूना 182। तो आगे क्या बोल रहा है, तथा तथा जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो लिखते हैं यहाँ जांच, फार्मूला होता है, क्या बोल रहा है, जांच करने के लिए दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का होने का मतलब यहाँ पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91, यही दो संख्या है, दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है या नहीं, यही प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, दो संख्या कौन कौन है, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91 गुना, दो संख्या बोल रहा है बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितने आया 13 गुना एलसीएम कितने आया 182। अब पूरा गुना करेगा तो आएगा 23 66, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग गुना करके चेक कर सकते हैं, इसका भी गुना करेंगे तो आएगा 23 66, दोनों बराबर आया तो सवाल बनाया हुआ सही है, प्रूव्ड हो गया। यही नहीं बोला जांच करने के लिए, तो प्रूव्ड हो गया कि दोनों बराबर है। इसका मतलब सवाल जो हम एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं वो बनाया हुआ सही है, अगर नहीं आता तो बनाया हुआ गलती है। तो चलिए, और एचडब्ल्यू में दो सवाल 300 336 और 54, दूसरा सवाल 336 और 54, एचडब्ल्यू में बना लीजिएगा, एक सवाल बस एक, और जो बताए हैं उसको दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये सवाल कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं, ऐसा जब भी बोला कि एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, चाहे वो एक अंक सवाल हो, चाहे दो अंक का सवाल हो, चाहे तीन अंक का सवाल हो, चाहे कितना भी अंक का सवाल हो, सिंपल सा हम एक अंक में तो एचसीएफ नहीं निकलेगा, एक अंक वाला में सिर्फ एलसीएम निकलेगा। लेकिन दो गो संख्या यानी युग्म वाला है, जखने जोड़ा वाला बोला तो हमको क्या करना पड़ेगा, चाहे तीन को वाला रहेगा तो क्या करना पड़ेगा कि जो संख्या जितना संख्या दिया रहेगा सबको करना पड़ेगा एलसीएम, उसके बाद उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एक ही उपाय है कि हमको एलसीएम करना पड़ेगा, और एलसीएम करके अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद एचसीएफ का प्रोसेस क्या होता है कि जितनी संख्या रहेगा सौ में जो संख्या कॉमन रहेगा 100, और एलसीएम का प्रोसेस क्या होता है, जो एचसीएफ होगा सो पूरा, और जितने जितनी संख्या हो चाहे सब गुना के रूप में लिख देंगे, और गुना करके जितना आएगा वो एलसीएम। ये हो गया एचसीएफ एलसीएम का प्रोसेस। और एक्स्ट्रा में ये बोल रहा है क्या है कि जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल, तो क्योंकि यहाँ पर सवाल है दो संख्या वाला, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, दो संख्या 26 और 91 का गुना कर दिए और एचसीएफ एलसीएम का गुना कर दिए, दोनों बराबर आ रहा, यानी सवाल बनाया हुआ सही है। तो बस यही है इस प्रश्नावली में, पहला सवाल दूसरा सवाल हो गया है। तो चलिए, आज क्लास थोड़ा छोटा ही रहेगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट पढ़ा है आज आज क्योंकि बारिश का मौसम है और वीडियो भी सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।